हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं लेकिन एक सेंटेंस भी पूरा सही नहीं बना पा रहे हैं? अंग्रेजी बोलना तो दूर, लेकिन लिखने में भी इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। कई सारी ग्रामर बुक्स आपने पढ़ ली, कई सारे एक्सरसाइजेस भी कर ली, क्लासेस और ट्यूशन में भी अटेंड कर लिया, लेकिन फिर भी आप वहीं के वहीं हैं। कई क्लासेस तो ऐसा कहते हैं कि 60 दिन में हम आपको फटाफट अंग्रेज़ी बोलना सिखा देंगे। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी की यह समस्या ही नहीं होती। तो गलती कहाँ हो रही है? क्या टीचर गलत सिखा रहे हैं? क्या बुक्स गलत है? या सीखने का तरीका गलत है? इस वीडियो में मैं यही सारी बातें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक समय अंग्रेज़ी में एक वाक्य ढंग से नहीं लिख पाता था। पूरे आंसर्स रट्टे मार के 12वीं कक्षा में अंग्रेज़ी में पास हुआ, और वो भी 100 में से 57 मार्क्स के साथ। मैं अभी अंग्रेज़ी का अध्यापक हूँ और अंग्रेज़ी शिक्षकों को प्रशिक्षित करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। तो यह कैसे हुआ? मैंने ऐसा क्या किया कि कोई भी ट्यूशन क्लास में बिना अंग्रेज़ी सीखे, कोई भी ट्यूशन क्लास में गए अंग्रेज़ी अच्छी तरह सीख ली। I can communicate in English now with confidence and fluency. So what did I do? So I want to share my experience. पहली बात, दुनिया की कोई भी भाषा किसी के भी द्वारा सीखी जा सकती है। यह बात आप अपने मन में ठान लें, क्योंकि दुनिया की सभी देशों में बच्चे जन्म लेते हैं, वे क्या कोई भाषा सीख के आते हैं? नहीं। तो जहाँ जन्म लेते हैं वो भाषा सीख जाते हैं ना। दूसरी बात, कोई भी भाषा दो ही तरीके से सीखी जा सकती है। पहली नेचुरली आप सीखें, या दूसरी आर्टिफिशियली आप सीखें। ठीक है, अब सोचिए, आप सबने सबसे पहले कौन सी भाषा सीखी थी? मातृभाषा, सही। लेकिन क्या सबने एक ही मातृभाषा सीखी थी? नहीं। जिसने जहाँ जन्म लिया वहीं की भाषा सीखी। गुजरात में जन्म लेने वाले ने गुजराती भाषा सीखी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश में हो तो हिंदी। सबने अपने अपने परिवेश और जन्मस्थल के अनुसार भाषा सीख ली, और यह भाषा आपने नेचुरली सीखी। कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस आपको ऐसे ही आ गई। किसी ने 1.5 साल में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी ने 2 या 3 साल में, लेकिन सबने सीख तो ली। यह हुई आपकी प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज। लेकिन हम जीवन में और भी भाषा सीखते हैं, वह सारी भाषाएं दूसरी भाषा कही जाती है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज। और याद रखिए, सारी दूसरी भाषाएं नेचुरली नहीं सीखी जा सकती, उसे आर्टिफिशियली ही सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई हेल्प करने नहीं आता, खुद ही दौड़ना पड़ता है। यहीं पर हम गलती करते हैं। हमें कहा जाता है कि जैसे भी आए अंग्रेजी बोलते रहो, टूटी फूटी कैसी भी, भले ही सेंटेंस में ढेर सारी गलतियां हो, बस बोलते जाओ। ऐसा नहीं होता है। यह बात तो मातृभाषा के लिए सही है, लेकिन यह तरीका दूसरी भाषा सीखने में काम नहीं आता। क्यों? मैं समझाता हूँ। आपने मातृभाषा कैसे सीखी, याद कीजिए। आपके जन्म के बाद आपने क्या व्याकरण पढ़ना शुरू किया? नहीं। व्याकरण की किताबें या डिक्शनरी ली थी? नहीं। तो कैसे पढ़ा? पहले 1 या 1.5 साल तक आप सब कुछ सुनते रहे। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा भतीजा, घर पड़ोसी सब लोग बोलते रहे, आप सब कुछ सुनते रहे। मोहल्ले के लोग, मेहमान जो भी घर पे आते थे, जो भी बोलते थे, आपको बुलाते थे, बस आपने वो सुना। आपने लंबे समय तक सुना, बार बार एक ही शब्द कई लोगों से सुना। फिर क्या किया? जैसा सुना वैसा ही कॉपी बोलने का आपने प्रयत्न शुरू किया। विज्ञान कहता है कि किसी भी सामान्य शब्द को बोलने की औसत उम्र 12 महीने होती है, यानी कि 1 साल आपने सुना, 1 साल के बाद आपने
बोलना शुरू कर दिया। आपने दादा, बाय बाय, ममा, पापा ऐसे छोटे छोटे शब्द धीरे धीरे बोलने शुरू किए। बाद में बड़े शब्द, मुश्किल शब्द भी बोलना शुरू कर दिया। तो साथ में इन्हीं शब्दों को धीरे धीरे आपने जोड़ के वाक्य भी बोलना शुरू किया, और ये भी वाक्य वही थे जो आपने वाक्य के रूप में ही सुने थे। तो आपने वाक्यों को भी कॉपी करना शुरू किया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और 5 साल के बाद बच्चा अपने साथ मीठी मीठी बातें कर सकता है। याद रखिए, ना तो उसने व्याकरण का पता है, ना तो उसने डिक्शनरी ली है, ना तो उसने डिक्शनरी पढ़ी है, ना तो पढ़ना आता है, ना तो लिखना आता है, फिर भी वह भाषा बोल सकता है। तो सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, बस हो गया भाषा सीखने का काम। पढ़ना और लिखना तो स्कूल में आने के बाद शुरू होता है, और भाषा में और निखार आता है जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, शिक्षक को सुनते हैं, गांव शहर के अन्य लोगों को सुनते हैं। इससे हमने सीखी मातृभाषा, ऐसे ही सीखी। क्या इस तरह हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे अंग्रेजी सीखी जा सकती है? नहीं। क्यों? मैं समझाता हूं। देखिए, इस तरह अंग्रेजी सीखने के लिए आपको इंग्लैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में पैदा होना पड़ेगा, जो आपके या किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि यह देश की मातृभाषा अंग्रेजी है। वहाँ के लोग कैसी फाड़ू अंग्रेजी बोलते हैं, बस हम आंखें बड़ी करके सुनते जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। वे भी अगर हम गुजराती बोलते हैं तो आंखें बड़ी करके सुनते ही जाते हैं। भाषा एक माध्यम ही है, हम अपनी बातें औरों को कह सके, बस, वो कोई भी भाषा हो। अंग्रेजी मातृभाषा की तरह नहीं सीखी जा सकती। उसके कई कारण हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे आसपास मम्मी, पापा और कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है। हमारे आसपास सभी लोग मातृभाषा में ही बात कर रहे हैं। तो सुनने का कहाँ मिलेगा? आप भाषा को सुनोगे कहाँ? मातृभाषा में शब्द के छोटे छोटे टुकड़े, उनके अपने पापा, मम्मी, छोटे छोटे वाक्य, फिर बड़ी बड़ी बातें धीरे धीरे हमें सुनाते हैं। हम नए नए शब्द और भी वास्तविक उदाहरण के साथ, लेकिन अंग्रेजी में इतने प्यार से, मातृभाषा जैसे हम सीखते हैं उतने प्यार से हमें अंग्रेजी सिखाने वाली माँ नहीं है। मातृभाषा को ठीक से सीखने के लिए 5 साल हमने कई लोगों को सुना, तब हमें बहुत सारा अच्छी तरह से बोलना हम सीखे। क्या अंग्रेजी में हमें ऐसे 5 साल मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। हम तो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करते हैं, वो भी 5वीं क्लास में या 3री क्लास में। तो जीवन के 10 साल या 8 साल के बाद हम अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं। बाद में अगर पहली क्लास में भी करें तो भी 5 या 6 साल के बाद हम सीखना शुरू करते हैं। इसी दौरान हमारे दिमाग में मातृभाषा ने अपनी जगह कर ली है, और जब भी हम अंग्रेजी सीखने जाते हैं मातृभाषा बीच में आती है, क्योंकि हम दिमाग में मातृभाषा है तो उसकी अवगणना करना हमारे लिए ठीक नहीं है। और सब कहते हैं कि अंग्रेजी में सोचो। अरे भाई, दिमाग में मातृभाषा जन्म ले चुकी है तो उसे निगलेक्ट करने हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम कोई कहता है कि जैसे अंग्रेजी आए ऐसी बोलो, तो पूरा जीवन निकल जाएगा और कहाँ पर गलती हो रही है पता भी नहीं चलेगा। मातृभाषा में गलती बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अंग्रेजी में गलती बताने के लिए एक शिक्षक है। मातृभाषा हम 24 घंटे में से 23 घंटे मातृभाषा हम 24 घंटे में से 23 घंटे सुनते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं। सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा हम स्कूल में अंग्रेजी सुनते हैं या कुछ करते हैं। तो एक तरफ आप मातृभाषा को 23 घंटे दे रहे हैं और अंग्रेजी को आप सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं, तो आप कैसे अंग्रेजी सीख पाएंगे?
जिस मातृभाषा को आपने सबसे पहले सुना, 5 साल सुना और कॉपी किया, क्या इस अंग्रेजी में आप यहाँ रहकर ऐसा कर सकते हैं? नहीं। देखिए, यह समस्या दुनिया की सभी देशों में होगी जहाँ पर अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। तो बात यह है कि आपको अंग्रेजी सीखना है तो उसे मातृभाषा जितना समय देना होगा। 5 या 10 साल का काम आपको कुछ महीनों में करना पड़ेगा। आप ही बोलेंगे, आप ही सुनेंगे, आप ही पढ़ेंगे और आप ही लिखाई करेंगे। बस ज़रूरत पड़ेगी सही व्यक्ति की जो आपकी गलती बताए, सही पुस्तक की, सही एक्सरसाइज की। इसी को हम कहेंगे आर्टिफिशियल लर्निंग। सो दूसरी भाषा आप आर्टिफिशियल तरीके से सीखेंगे। तो यह बात समझ लीजिए कि मातृभाषा सीखने के लिए जितनी मेहनत आपने की, उतना समय और उतनी मेहनत अंग्रेजी को दिए बिना आपको अंग्रेजी कैसे आएगी? ये तो चमत्कार तो होने वाला नहीं है, ऐसा होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, अब मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी अंग्रेजी भी टूटी फूटी थी, शब्द याद नहीं आते थे जब हम बोलते थे, एक वाक्य भी अंग्रेजी में नहीं बोल पाते थे। पहली बात, अंग्रेजी बेसिक व्याकरण क्लियर करो। फिर से बता देता हूँ, अगर नेचुरल तरीके से अंग्रेजी सीखी जा सकती तो यहाँ अंग्रेजी की कोई समस्या ही नहीं होती और 60 दिन या 30 दिनों में अंग्रेजी फटाफट बोलने लगते तो अंग्रेजी सीखने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आर्टिफिशियल तरीका ही लेना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा अंग्रेजी को। हम पाँचवीं कक्षा से 6ठी और 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं, फिर भी अंग्रेजी के मूलभूत व्याकरण के ख्याल, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। हमने नियम को रट के परीक्षा दी है और इसके सिवा शॉर्टकट ग्रामर के लिए हैं और इसी ट्रिक्स के साथ हमने पास की। तो हमारे पास अंग्रेजी में ज़्यादा शब्द भी दिमाग में नहीं है, क्योंकि हमने गाइड में से सीधे उन शब्दों के अर्थ पढ़ लिए हैं। डिक्शनरी हमने कभी भी नहीं खोली, उन शब्दों के साथ हमने काम ही नहीं किया। तो मातृभाषा में हमने एक ही शब्द बार बार सुना, बार बार बोला, लेकिन अंग्रेजी में हमने शब्द पढ़ा, अर्थ भी डिक्शनरी में ढूंढने का प्रयास नहीं किया। दिमाग में शब्द तो आए, लेकिन सारे शब्द सोते हुए, उसे अंग्रेजी में पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। हम जब चाहें तब वह शब्द आते ही नहीं, जबकि मातृभाषा में हम जब चाहें तो वे शब्द आते हैं, क्योंकि सारे शब्द दिमाग में एक्टिव है। तो अंग्रेजी में भी नए शब्द एक्टिव रहने चाहिए। हमारे ज़्यादातर शब्द पैसिव हैं। तो सबसे पहले सिंपल बेसिक व्याकरण टॉपिक से आप शुरू कीजिए। नियम पढ़िए, नियम को समझिए, समझने के बाद आगे बढ़िए। नहीं, नियम समझिए और आगे बढ़िए नहीं, रुको, उस नियम की सारी एक्सरसाइज लिख के आप क्लियर कीजिए और लिखने के बाद चेक कीजिए कि वो एक्सरसाइज का जवाब जो है वो सही है या नहीं, एक्सरसाइजेस सही की है या नहीं। अपनी गलती चेक कीजिए। जब वह टॉपिक क्लियर नहीं होता है तब तक आप आगे मत बढ़िए। एक्सरसाइज में अगर आपकी गलती हो रही है तो उस बात को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा मैंने 6 महीने से 1 साल तक किया। 5वीं क्लास में से लेकर 12वीं क्लास तक की अंग्रेजी ग्रामर के सभी टॉपिक्स धीरे धीरे मैं आगे पढ़ता गया। सबसे पहले सरल टॉपिक, बाद में मुश्किल, ऐसा ही होता है। 5वीं कक्षा में तो सरल टॉपिक ही होंगे, 12वीं कक्षा में एडवांस ग्रामर होगा, 5वीं क्लास में तो आई एम विपुल, आई एम राधा ऐसे ही सेंटेंस होंगे और 12वीं क्लास में तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लोज वाले बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे। तो हर टॉपिक की एक्सरसाइज आप लिख के करिए और लिखने के बाद इस एक्सरसाइज को आप चेक कीजिए।
एक्सरसाइजेज आप लिखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इससे आप अंग्रेजी को समय देंगे। एक्सरसाइज में आने वाले ढेर सारे शब्दों को आप समय देंगे। किसी भी शब्द का मतलब पता न हो तो ऐसे ही आगे मत चलो, उस शब्द का मतलब खुद ही डिक्शनरी में ढूंढो। डिक्शनरी खोलो, उसका अर्थ खोजो और नए शब्द को अपनी अलग नोट में लिखे, अर्थ के साथ लिखे, उच्चार के साथ लिखे। 6 महीने आप जितनी भी एक्सरसाइजेज करोगे, उसके हजारों शब्द आप लिखोगे, उससे आपकी एक्टिव वोकैबुलरी बढ़ेगी। क्योंकि शब्द के बिना क्या बोलोगे? अगर व्याकरण जबरदस्त है फिर भी शब्द ही नहीं है तो बोलोगे क्या, वाक्य कैसे बनाओगे? तो ऐसे में ग्रेजुएशन में मैं था तो मैंने नॉवेल्स पढ़ी, ड्रामा, पोएट्री, सब कुछ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर आता था, इंग्लिश हिस्ट्री भी आती थी। तो मैंने क्या किया, जब मैं पढ़ता था तब एक भी शब्द नया आता था तो उसी शब्द का अर्थ मैं डिक्शनरी खोल के उसमें ढूंढता था और उस शब्द का अर्थ जो है वो वही पेज पर शब्द के ऊपर लिख देता था। 3 साल ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई, हजारों की संख्या में अंग्रेजी शब्द मेरे दिमाग में एक्टिव वोकैबुलरी बन गए। मैं जब चाहूँ तब शब्द निकल के आएंगे। व्याकरण की एक्सरसाइज इतनी सारी की थी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने की संभावना ना के बराबर थी। व्याकरण और शब्द होने से सही लिखना शुरू भी हो गया, फ्लुएंटली लिखना भी शुरू हो गया, फ्लुएंटली बोलना भी शुरू हो गया। इंग्लिश में मास्टर डिग्री की और भी पढ़ा, वहाँ पर लिटरेचर की बड़ी पुस्तकें पढ़ी, एक एक शब्द का अर्थ ढूंढा। पहले तो जब पढ़ता था तो शुरू करता तो एक पेज में 50 नए शब्द होते थे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि एक पेज में 2, 3 या 4 शब्द ही नए होते थे। मेरे लिए 1-2 शब्द ही निकलते थे। तो आपको यह समय देना होगा, लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है तो कोई बात नहीं। पहले 1 घंटा रोज दीजिए, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा रोज दीजिए। यह काम आपको 6 महीने से 1 साल तक करना होगा। आपको रोज अंग्रेजी को समय देना होगा। आपने जितना समय मातृभाषा को दिया है उतना 50% तो दीजिए। आप पहली बात क्या करेंगे, आपके पास 2 अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। बिना अर्थ जाने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि बस आप अंग्रेजी न्यूज़ देखो, अंग्रेजी फिल्में देखो, अंग्रेजी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, अंग्रेजी बुक्स पढ़ो, अंग्रेजी आपको आ जाएगी। अरे भाई, बिना अर्थ के, बिना व्याकरण और बिना यह वाक्य कैसे बना, किस शब्द की क्या भूमिका है, यहाँ पर वह शब्द क्यों लिखा हुआ है, कुछ भी जानकारी के बिना बस आप पढ़े जा रहे हैं, यह सही नहीं है। क्योंकि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, नॉलेज नहीं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। याद रखें, हम मातृभाषा नहीं दूसरी भाषा पढ़ रहे हैं। अगर यह तरीका लेंगे तो हमें सालों लग जाएंगे अंग्रेजी पढ़ते। तो हमें 6 महीने या 1 साल में परफेक्ट नॉलेज और शब्दों का खजाना चाहिए। अंग्रेजी में डूबना होगा, उसे समय देना होगा। और याद रखिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक उसे उठाने के बाद कभी पढ़ना मत शुरू करो। कोई भी टॉपिक सीधे से मत लो। उस टॉपिक को समझने के लिए जो अन्य टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, अगर वह टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो टॉपिक पढ़ना गलत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सीधे आर्टिकल सीखना शुरू करते हैं, आर्टिकल सीखने के लिए बेसिक आपके पास कौन से टॉपिक, कौन से कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होने चाहिए, वो आपको मैं कहता हूँ। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो सिंगुलर, प्लूरल, एकवचन, बहुवचन आपको पता होना चाहिए। नाउन क्या है वो पता होना चाहिए। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, प्रोनाउंसिएशन, टाइप्स ऑफ नाउन्स, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन, यह सब पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस टॉपिक में से कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी हम आर्टिकल्स के बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। पहले इजी टॉपिक ले, आसान टॉपिक ले, धीरे धीरे आगे मुश्किल टॉपिक पढ़े। तो ऐसा ही मैंने किया।
5वीं कक्षा का व्याकरण मैंने पढ़ा, क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद ही मैंने 6ठी कक्षा का व्याकरण लिया। ऐसे मैंने 12वीं कक्षा तक के व्याकरण स्टेप बाय स्टेप पढ़े, एक्सरसाइजेस की। जब हम स्कूल में थे तो भले ही हम 6ठी कक्षा में आने वाले व्याकरण हमें नहीं आते हो, फिर भी हम 7वीं कक्षा में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमने व्याकरण या वाक्य की पूरी समझ ना हो, फिर भी हम 12वीं कक्षा भी पास कर लेते हैं, जैसे मैंने किया। मैंने अंग्रेजी का पूरा ज्ञान, पूरा एक वाक्य भी ढंग से नहीं बनाने वाला मैं अंग्रेजी में 12वीं कक्षा में 57 मार्क्स के साथ पास हो गया। सो मेरा अनुभव यह कहता है कि मातृभाषा सीखना और दूसरी भाषा सीखना अलग है। अंग्रेजी को मातृभाषा की तरह तभी सीख सकते हैं जब मातृभाषा जैसा वातावरण उसको हम दे सकें। वो तो इम्पॉसिबल है। तो यह वातावरण हमें हमारे अंदर खड़ा करना होगा। तो मेरे मुताबिक आपके यह 3 बातें करनी होगी जो सही तरीका है। अंग्रेजी सीखने अगर आप चाहते हैं तो उस अंग्रेजी की जगह आपको पैदा करनी होगी। अगर आप मातृभाषा की तरह अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको उस देश में, उस स्थल में पैदा होना पड़ेगा जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, मातृभाषा है। तो वो तो आपके हाथ में है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बातें मैं बताऊंगा। उससे पहले आपके पास 2 डिक्शनरी होनी चाहिए, बड़ी वाली 2 डिक्शनरी। पहली डिक्शनरी होनी चाहिए इंग्लिश टू मदर टंग, यानी कि इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग मदर टंग में दिया गया हो, और दूसरी डिक्शनरी होनी चाहिए मदर टंग टू इंग्लिश। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपके पास गुजराती इंटू अंग्रेजी डिक्शनरी और अंग्रेजी इंटू गुजराती डिक्शनरी होनी चाहिए। गुजराती का मीनिंग अंग्रेजी भी आपको देखना पड़ता है और अंग्रेजी का मीनिंग गुजराती आपको देखना पड़ेगा। तो अंग्रेजी का पहली बात आप क्या करेंगे, 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात आप क्या करेंगे, अंग्रेजी बेसिक व्याकरण सीखने की शुरुआत करें। 5वीं क्लास से शुरू करें और 12वीं क्लास तक पहले व्याकरण क्लियर करें। दूसरी बात, हर व्याकरण नियम की कम से कम 40 से 50 एक्सरसाइजेज, 40 से 50 सेंटेंसेस या एग्जाम्पल आप लिखें, एक्सरसाइजेस करें और अपनी गलती चेक करें और लिख के एक्सरसाइज करें। और तीसरी बात, आप जब यह एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप कोई भी अंग्रेजी बुक या अंग्रेजी आर्टिकल पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी न्यूज़ या फिल्म सुन रहे हैं और वहाँ पर कोई भी अंग्रेजी नया शब्द आता है तो आपको अलग नोट में उस शब्द को लिखना है। उसका अर्थ आपको डिक्शनरी आपके हाथों में लेके उसका अर्थ ढूंढना है, उस स्पेलिंग के ऊपर उसका अर्थ लिखना है। यानी कि उस स्पेलिंग को आपको 30 या 60 सेकंड का समय देना है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो स्पेलिंग और उसका अर्थ दिमाग में एक्टिव वोकैबुलरी में जाएगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपके स्पेलिंग भी सही होंगे। यह सब लिखना है, आपकी एक्टिव वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। बस यही 3 बातें करनी है। देखिए, यह मेरा अनुभव है और मुझे इसका फ़ायदा हुआ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज की तरह सीखी नहीं जा सकती। आप मुश्किल में पड़ोगे। सही तरीका साइकोलॉजिकली यही है कि पहले लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा, फिर रीडिंग होगा और फिर राइटिंग होगा। ऐसे ही हम मातृभाषा सीखते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि वह मातृभाषा सीखने के लिए है, दूसरी भाषा को सीखने के लिए यह तरीका ठीक नहीं है। आपको आर्टिफिशियल तरीका अप्लाई करना होगा। अगर आपको LSRW मातृभाषा वाला तरीका अप्लाई करना है तो आपको इंग्लैंड जैसा वातावरण यहाँ बनाना पड़ेगा। तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो फिर ठीक है, अब आगे भी मैं पूरा इंग्लिश लर्निंग में बेसिक से लेके एडवांस तक के वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा और एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सो कीप इन टच विद दिस चैनल, share this video to your friends, subscribe to this channel, comment your questions. Let's begin the journey of learning English. Thank you.